इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सेठ राजमल नाथुलाल, श्री हितेश कुमार, श्रीमती शारदा, अयन एवं नैतिक, फर्म आदिनाथ ऑटोमोबाइल्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री सूरजमल सेठ, श्रीमती गुड़माला सेठ, श्री सुशील कुमार सेठ, श्रीमती मीनाक्षी सेठ, चियांशी एवं शुभ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स, घंटाली, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जोदावत श्री धनपाल जी, श्री फूलचंद जी, श्रीमती कांता, श्री लोकेश कुमार, श्रीमती योग्यता, सदवी, अनोखी एवं धार्मिक, फर्म लोकेश कुमार धनपाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्रमशः एक एक दिन की यात्रा चल रही है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि 10 लक्षण जो होता है ना, बड़ा सुखद, निर्विघ्न और मंगलमय इसका कुटुंब है। उसके बेटे ही बेटे हैं, क्षमा पत्नी हैं और 9 बेटों की माँ, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य उसके 9 सुपूत हैं। इस प्रकार से यह पवित्रताओं और निर्मलताओं की आहुति का पर्व है। यानी ये मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ महोत्सव है, क्योंकि इसमें आत्म कल्याण करने के लिए ही लोग व्रत, उपवास, पूजन, तप, साधना करते हैं। तो मार्दव यानी अहिंसा, बोलें तो मृदु और करें तो मृदु और सोचें तो मृदु। कहते हैं ना, यदि श्रावण में श्रवण नहीं खोले और भाद्रपद में भी हम अभद्र बने रहे तो कुंवार में कोरे ही रह जाएंगे। कहते ना, ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चे का दिमाग होता है कोरे स्लेट की भांति होता है। छोटे बच्चों पे तुम जो समझा दोगे, जैसे संस्कार दे दोगे, वैसे ही आगे चलते रहेंगे। बड़ों को तुम समझाओगे या बूढ़ों को, वो नहीं समझते हैं। आचार्य ऋषि ने पहले नवयुवकों को दीक्षा क्यों दी? सबसे पहले मालूम था उन्हें कि ये धर्म के रथ को आगे ले जाएंगे। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन है? युवा ही हैं। आपने देखा होगा, कोई भी काम करना हो, युवाओं को आगे कर दो तो फिर देखना आप, वो कार्यक्रम हमेशा अच्छी संपन्नता की ओर बढ़ जाता है। वृद्ध लोग पीछे खींचते हैं। ऐसा नहीं कि वृद्ध लोगों की अभिनय करना है, हर जगह देखा हमने, हर क्षेत्र में। तो युवाओं को ही मौका देना चाहिए। वैसे युवा पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय और प्रवचन से तो दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें रुचि नहीं रहती। लेकिन कोई कार्यक्रम अगर करना हो तो बस उनको कमान सौंप दोगे। तो पिछले दिनों कहा था ना एक व्यक्ति ने, बहुत अच्छी बात, कि बुजुर्गों को मार्गदर्शक बना दो, उनको मार्गदर्शक बना दो और युवाओं को कमान सौंपोगे तो अपने आप हमारे जैन धर्म का डंका चारों ओर पूरी दुनिया में ऐसा झंडा फहराएगा और जैन धर्म का डंका बजेगा। बस आगे लाने की आवश्यकता होती है। तो 10 लक्षण जो है एक ऐसा विलक्षण महापर्व है जो जीवन के आंगन में अविराम अल्पनाओं से भर देता है, उसका श्रृंगार करता है। तो इसको आध्यात्मिक भव्यता का सौंदर्य और महान पर्व कहा गया है। और यह अनंत शक्ति का भंडार होता है, क्योंकि 355 दिन लोग पाप के कार्य करते रहते हैं। कम से कम कुछ जितने जो कभी नहीं कर पाते हैं पूजन आदि, वो 10 दिन करके एनर्जी जैसे चार्ज करते ना मोबाइल आदि को, बैटरी को, इसी प्रकार से कुछ लोग 10 दिन में ही पूरे साल भर का कोटा पूरा कर लेते हैं। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी, बारिश गिर रही थी, लेकिन कुछ दिनों में उसका कोटा पूरा हो गया। इसलिए जो नहीं आते हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश के लोगों के लिए मेरा एक संदेश कहना है कि अपन को ऐसे व्यक्तियों को पहले अभिषेक आदि कराने का मौका देना चाहिए। सामान्य दिनों में बोल रहा हूँ, बोली से जो लेते हैं वो अलग बात है। गरीब लोगों को भी करीब लाना चाहिए प्रभु के, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जो होता है गरीब वो होता है प्रभु के करीब। ऐसे लोगों को, बच्चों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, प्रभात फेरी में बहुत सारे बच्चे थे, पूजन में क्यों नहीं आते हैं? तो क्या आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं? बच्चों को लालच देना पड़ता है। छोटे बच्चों को जैसे अपन पहले कभी कुछ मंगवाना होता था कोई सामान, तो बच्चों को कहते तुम इतना पैसा ले लो, ये सामान ले आना, बाकी के तुम रख लेना। तो बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, पाठशाला में स्वल्पाहार तो देते हैं, कई बार स्वल्पाहार की भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती है,
ये समाज की बहुत कमियां हैं, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ पाठशालाएँ चल रही हैं, इस पाठशाला से ही तो हमारे संस्कारवान जो होनहार हमारी जो संतान है वही तो पंचम काल के अंत तक इस जैन धर्म को ले जाएंगी। और हम उन्हीं को अगर संस्कार नहीं देंगे तो आगे चलकर वो हमें घर से निकाल देंगी। आप देख लेना, आज कई माता पिता आते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें राशि नहीं दी, हमें घर से निकाल दिया, और घर से निकाल देते हैं बच्चे। क्यों निकाल देते हैं? आपने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। रिटर्न गिफ्ट होती ना, आप किसी को गिफ्ट देते हैं वो बाद में आपको वापस करता है, उसको बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट। इसी प्रकार से अपन ने अगर अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो वही रिटर्न में मिलना है। आप ये नहीं सोचना कि हम बच्चों को, लोग बस ये तो बोलते हैं माता पिता, बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें इतने नंबर लाना है, और जब बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो बच्चा ही हाथ से चला जाता है और आपको उसकी हत्या का दोष लगता है। इसलिए बच्चों को संस्कार दें, पढ़ाने के लिए मना नहीं है, अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दें, उनकी व्यवस्था करें। पहले पूरा परिवार उतनी राशि में पढ़ लेता था, आज एक बच्चा पढ़ता है। इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है, और जब वह ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आपका पैसा भी बर्बाद चला जाता, अपनी संतान भी अपने हाथ से चली जाती है और हत्या का दोष भी लगता है। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाएं, प्रोत्साहन दें, उनको अच्छे से संस्कार देंगे तो संस्कार आगे जीवित रहेंगे, और हमारी ऐसी ही परंपरा पंचम काल के अंत तक इसी प्रकार से चलती रहेगी। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति की चिंता है, हर व्यक्ति को अपनी वंश की चिंता है, हमारा वंश कैसे चलता रहे, हमारी संपत्ति कैसे सुरक्षित रहे। किसी व्यक्ति को ये चिंता है कि हमारा जैन धर्म कैसे चलता रहे, हमारे ऐसे ही मुनि, आरिका, एलक, चुल्लक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी आदि बनते रहेंगे, तभी तो हमारा जैन धर्म पंचम काल के अंत तक चलेगा। ये किसी को चिंता है क्या? हर व्यक्ति को हम देखते हैं स्वार्थी रहता है, बस अपना पेट भर लिया, अपना व्यापार चल रहा है, अपना मकान बन गया, अपनी दुकान बन गई, हम सर्विस कर रहे हैं, बस हो गया काम। एक लेख पढ़ा था बहुत अच्छा कि आचार्य ऋषि भी हमेशा कहते हैं कि अपन को नौकरी नहीं करना, नौकरी देने वाले बनो, नौकर नहीं मालिक बनो। हम शुरू से व्यवसायी रहे हैं, और विदेशी कंपनियां ये चाह रही हैं कि इनका बिजनेस चौपट हो जाए। जो व्यापार करते थे, आज देखो ऑनलाइन व्यापार चलने लगा है, वैसे ही आपका व्यापार कम होता जा रहा है और स्थितियां गड़बड़ होती जा रही। तो इसलिए आपको नए पैटर्न के हिसाब से चलना होगा। धार्मिक संस्कारों को जब तक आप बच्चों को नहीं देंगे और पुण्य उनका नहीं बढ़ेगा, तो आप कितनी भी मेहनत करते रहोगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप जितना पैसा दिन भर में कमाते हो, हम देखते हैं लोग बोली में कंजूसी करते, इधर एक एक धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये भी तो सोचो कि ग्राहक चला जाएगा, उतनी देर में तो नुकसान हो जाएगा। अपना टाइम का मैनेजमेंट भी तो देखो। हम देखते हैं बोलियों में समय ज़्यादा लगता है, लेना उतना ही है लोगों को, तो पहले ही से फिक्स कर दो, उतने से शुरू करो। ये टाइम मैनेजमेंट बता रहे आपको। टाइम मैनेजमेंट क्या कहलाता है? समय का प्रबंधन। आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, जल्दी घर जा सकते हैं, लेकिन उतना टाइम खराब कर देते हैं आप लोग। भगवान के ही तो उसमें जा रहा है, होड़ लगी होती है। जब भी सौधर्मेंद्र की बात आती है, पंचकल लड़ाई में सबसे ज़्यादा बोली जाएगी, या कोई विराजमान करने की है भगवान को सबसे ज़्यादा, उसके बाद धीरे धीरे गिरता जाता मार्केट, शेयर मार्केट जैसा डाउन हो जाता है। यानी सबसे ऊंचा पद बस सौधर्मेंद्र, उसके बाद कोई पद नहीं है ना। जैसे अध्यक्ष पद की लड़ाई रहती है, इस प्रकार से अपन टाइम का मैनेजमेंट करेंगे। लाइफ मैनेजमेंट को, व्यवस्थित लाइफ कैसे जीना है, जीवन जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो ये हर कार्यक्रम जो भी हो टाइम टू टाइम होना चाहिए, क्योंकि टाइम की गाइडलाइन नहीं बनाएंगे तो सब काम ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि लोगों को ये आदत पड़ी है, कोई भी कार्यक्रम होता है बाद में आते हैं और पहले जाने की रहती है। लेकिन अपन उसको अगर सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे कि ये भगवान के, ये बोली कोई सरकारी बोली थोड़ी चल रही है कि जो बोली चलती ना सामान्य से जो लौकिक में, ये तो भगवान के अभिषेक, शांति धारा या जो भी चलती ना, तो उसमें तुरंत, क्योंकि जिसका पुण्य होता है उसी को मिलती है। कल कहा था ना कि भगवान को विराजमान करने वालों की होड़ लगी है, लेकिन सबको अवसर नहीं मिलता। एक नगर था, प्रतिमा विराजमान होना थी और बात आई बहुत बड़ी प्रतिमा रखनी थी, तो 1/11 की बात आई। वो राशि समझ गए होंगे सभी लोग, है ना। और लोगों ने मना कर दिया कि नहीं इतनी ज़्यादा हो रही। फिर 71 में बात हो गई, 71 में बात हो गई, बड़ी प्रतिमा थी तैयार, 3 लोग आ गए।
तो बड़े महाराज जी ने कहा अब तो बोली लगेगी। बोली लगी तो कितने में गई? 1:31 में। पहले 1:11 में लोग लेने तैयार नहीं थे, वो बोली लगी तो 1:31 में गई। यानी लोगों की आदत क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन में ही लोगों को आनंद आता है। धर्म में आप देखो भीड़ दिखती है ना, तो देखा देखी लोग आते रहते हैं। और कई बार जब प्रवचन कक्षा हो, सामान्य से कोई कार्यक्रम हो, तो बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है लोगों को। कई बार फ़ोन लगाना पड़ता है तो भी नहीं आते लोग। तो लोगों को बुलाने के लिए कुछ ऐसे ही आयोजन करना पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अपन मंदिर आदि की भी व्यवस्था ऐसी रखें। वेदी आदि पर हम देखते हैं कई नगरों में कि जिनवाणी रख देते हैं वेदी पर। जिनवाणी रखने का स्थान अलग होना चाहिए। वेदी ऐसी लगे कि बिल्कुल लोग दर्शन करने आते हैं तो उनको भगवान के दर्शन हों। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सूतक आदि लग जाता है, तो लोग क्या करते? पूजन छोड़ देते हैं। भाव पूजा तो करो, जो मिल रहा है वो तो करें, वो भी छोड़ देते हैं, कहते द्रव्य से करेंगे। ऐसा नहीं है, इसके बारे में हमने पहले बता चुके हैं। अभी विषय वो नहीं है, इसलिए हमने जो विषय बताया था उसको ही याद करके आप आगे। तो अपन को द्रव्य से सब मना है, भाव से कोई मना नहीं है। अच्छे से भाव पूजन करें किसी के साथ बैठकर, और जैसी भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार कार्य करें। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जो आज का धर्म है वह तीनों लोकों में सुख का खजाना है, और इससे भूषित मनुष्य मूर्ख से भी पंडित हो जाता है, और इसके द्वारा बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की मृदु वाणी है उसके आगे दर्प से सह शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। वाणी के द्वारा, अच्छी वाणी अगर बोलोगे, एक व्यक्ति था वो बोलता था, कोई भी आता था, आओ भगवान, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। और कई लोग कड़वा बोलते हैं। हाँ, किसी को समझाने के लिए, डांटने के लिए कड़वा बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर से स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह धर्म, जो धर्म पालता है वह व्यक्ति महान होता है। गुणवान व्यक्ति ही नम्र होता है। आपने देखा होगा कि छोटे वृक्ष रहते हैं ना, जब आंधी तूफान आता है झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं जब तूफान आता है तो वो सीधे धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो धर्म है इससे अनेक विद्याएँ प्राप्त होती हैं। जो रहा किसी दिन बादशाह है वह पद का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा वह बना राज दरबारी है। कहते ना, जो बेर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं। जो बेर रहते ना, बेर बीन बीन के खाते थे, और जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हो गया, कहाँ बार बार खाने वाले और बेर बीन बीन के खा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है। तो जिनकी पैदाइश में खुशियाँ प्रातः आकाश गुंज जाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वे हाहाकार मचाती थी। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब पाप कर्म का उदय जाए और राजा से भिखारी बन जाता है व्यक्ति। इसलिए कभी भी इतना कठिन नहीं बनना, सरल बनना, क्योंकि कठिन बनोगे कब कौन सा पाप कर्म का उदय जाए, फिर लोग हंसी उड़ाते हैं। एक वही व्यक्ति है, देखो ऐसा करता था और आज देखो इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। तो इस प्रकार से यह जो आज का धर्म है, हमें अभिमान का कारण होते हुए मृदु स्वभाव होना ही, यह अहंकार आदि नहीं करना। तो यह महान गुणों का साधक है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय से ही सब कुछ सीखा जाता है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि जो विनय करता है वह बड़े बड़े आचार्यों को भी बस में कर लेता है। साधु के पास भी तुम जब भी जाओ अच्छी विनय से जाओ, नमोस्तु बैठ के करो। हाँ, घुटने में दर्द है तो बात अलग है, घुटने में कोई समस्या है, कमर में है, तो उनके लिए छूट है। बाकी कई लोग खड़े खड़े करते हैं। पहले घर में लौकिक में जैसे किसी के पैर छूते थे, फिर घुटने छूने लगे लोग, कुछ दिनों में गला पकड़ेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि विनय ऐसी बढ़ती जा रही धीरे धीरे, तो विनय में कमी आती जा रही लोगों की। तो भैया भगवान के भी हम देखते लोग 24 में जाते हैं, ऐसे ऐसे छू के आ जाते। तुम्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होने वाली जब तक बैठ के अच्छे से भगवान को नमोस्तु नहीं करोगे। देव शास्त्र गुरु हमारे महान होते हैं और उनकी जिनवाणी की विनय करोगे तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा लिखा है कि शास्त्र स्वाध्याय जो सुनता है, भले ही आज वो याद नहीं रहता, विस्मृत हो जाए, लेकिन आगामी काल में वो केवल ज्ञान में
कारण बनता है, सुत केवली बनता है। जो पाठशाला पढ़ाते हैं ऐसा नहीं सोचो कि इनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलना है, पाठशाला पढ़ाने वालों को। क्योंकि आज भले ही उनको कई लोग कुछ कमेंट्स कर देते, डांटते हैं, बहुत सारी सुनने पड़ती हैं, बच्चों को संभालना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन आगे चलकर उनको सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी और आगे वो सुत केवली बनेंगे। हमारी ऐसी भावना है और केवल ज्ञान होगा। इसलिए जो भी स्वाध्याय आदि कराते हैं तो जो सुनते भी हैं, एक बार एक पंडित जी से किसी ने पूछा, आचार्य श्री के समक्ष शायद कोई वाचना आदि चल रही थी, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पंडित जी ने बोला, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे समझ में आए चाहे नहीं आए, मुझे ये पूरा विश्वास है कि असंख्यात गुणी निर्जरा इसके माध्यम से होने वाली है। इसलिए भले ही किसी की बुद्धि तीव्र रहती है, जल्दी समझ में आता, किसी को कम समझ में आता है। तो चर्चा चल रही थी कि इस प्रकार से एक उदाहरण देकर कि एक सर्प था और सर्प को साधु ने, वो सबको परेशान करता था, बार बार काटता था। तो साधु ने कहा कि तुम अब परेशान नहीं करना, किसी को काटना नहीं। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का उदाहरण मैंने कई बार सुनाया है, लेकिन फिर से सुना देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाते हैं, चतुर्दशी का संभवतः दिन था, और उनके पास निवेदन करते हैं, हे महाराज आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों को उठाकर, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके चरणों को उठाकर अपने माथे पर लगा लेते हैं। दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण आज तक किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। ऐसा देखा है कि जिस पिता ने अपना पद अपने बच्चे को दिया हो, जिसको पढ़ाया हो बचपन से, जिसको सब कुछ सिखाया हो, और उसी के चरण उठाकर अपने माथे पर लगाए, ये मान मर्दन का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा भजन सुनाकर बात पूर्ण करते हैं। मेरे भगवान मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। मुझे मौका बसक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ, हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पछताताप अपने पर, मैं अपनी मान लूँ गलती, चली सदराह पर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। हुआ गीला मेरा तन तो कई 100 बार पानी से, नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी जैन वाणी से। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मैल धो डाले, न छूटे ध्यान चरणों का, नहीं गुमराह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। मैं तज दूँ मोह इस तन का, नहीं भोजन में मन लाऊं, पीऊँ शुद्धात्म अमृत को, उसी के गीत नित गाऊं। मेरे मन सामित ना हो रहे ना वेदना मन में, रहे बस ध्यान जिनवर का, गमों की स्याह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। न जाने कौन से भव में मैं मुक्ति राह को पाऊँ, न जाने फिर कहाँ तेरा गुरु मैं दर्श पा पाऊँ। करो करुण मेरे ऊपर मुझे संबोधि को देओ, रहे तेरे ही मन भक्ति यही बस चाह भर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सेठ राजमल नाथुलाल, श्री हितेश कुमार, श्रीमती शारदा, अयन एवं नैतिक।
फर्म आदिनाथ ऑटोमोबाइल्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री सूरजमल सेठ, श्रीमती गुड़माला सेठ, श्री सुशील कुमार सेठ, श्रीमती मीनाक्षी सेठ, चियांशी एवं शुभ। फर्म ऋषभ देव ऑटोमोबाइल्स, घंटाली, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जोदावत श्री धनपाल जी, श्री फूलचंद जी, श्रीमती कांता, श्री लोकेश कुमार, श्रीमती योग्यता, सदवी, अनोखी एवं धार्मिक। फर्म लोकेश कुमार धनपाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा,